रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो ये माखन की चोरी छोड़ दे। भगवान श्याम सुंदर मैया के सामने रो पड़े और भगवान ने कहा, या चोरीन मैं नाई छोड़ू मैया, होनी हो सो होए। सूर श्याम जसुदा के आगे दियो सांवरो रोए। भगवान ने कहा, यह चोरी तो मैं नहीं छोड़ सकता। मैया ने लाला को समझाया। भगवान की ये माखन चोरी लीला बड़ी प्रसिद्ध लीला है कृष्णावतार की। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज में रहकर भगवान नवनीत की चोरी करते, माखन चोरी करते हैं और अनेक जन्मों के अर्जित पाप को भी भगवान चुरा लेते हैं। अपने भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप का भी भगवान हरण कर लेते हैं। वृंदावन में भगवान गोपांगनाओं के चीर का, उनके वस्त्र का हरण करते हैं। ऐसे चौराग्रगण्य भगवान मदन मोहन श्री कृष्ण चंद्र को हम प्रणाम करते हैं। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। आगे भगवान की लीला का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन भगवान अपने सखा मंडली के साथ जमुना के तट पर खेल रहे थे। और खेल क्या हो रहा था? बोले मिट्टी का घर घरौंदा बना करके बच्चे खेल रहे थे। मिट्टी का घर और बनाते हैं ना बच्चे, दो चार ईंटें ऐसे वैसे रख दिए, ऊपर से कुछ रख दिया और कहा ये हमारा घर, उसको सजाया हो जाया, खेला। सखा लोग इसी प्रकार खेल रहे थे। तो सब ने कहा अपने अपने घर बनाओ और खेलो। लेकिन भगवान से घर नहीं बन रहा था। सब ने अपने अपने घर बना लिए। मनसुखा ने बनाया, श्री दामा ने बनाया, लेकिन कन्हैया का घर नहीं बना। और घर बना कैसे रहे थे? बोले पैर के पंजे को जमीन पर रख दें और फिर पैर के पंजे पर बालू और मिट्टी रख करके खूब धीरे धीरे उसको थोप दें और फिर धीरे से पैर के पंजे को निकाल लें तो भीतर जगह बन जाए। बोले ये घर, और फिर उसको फूल पत्ती से सजाना और खेलना। बच्चों का खेल ऐसे ही होता है। भगवान श्याम सुंदर इतने चंचल कि पैर पर मिट्टी थोप करके जब पैर निकालना हो तो इतने जोर से झटके से पैर खींचे चंचलता के कारण कि वो भस्म से मिट्टी गिर जाए, घर बने नहीं। सखाओं के घर तैयार हो गए। सखाओं ने कहा भैया खेल शुरू हो। कन्हैया ने कहा क्या खेल शुरू हो, मेरा घर तो बना ही नहीं। बोले क्यों नहीं बना? बोले मुझसे नहीं बनता। बोले तो तू कैसे खेलेगा? भगवान ने कहा अपने ही इसी खेल में हमको भी शामिल कर लो। ये लीला ब्रह्मा जी देख रहे थे, भगवान शंकर भी थे। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शंकर से, भोलेनाथ, अनंत अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले ये परमात्मा, अनंत अनंत सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, इनसे अपना घर नहीं बनता है? ये कैसी लीला है? भगवान शंकर मुस्कुराने लगे। भगवान शंकर ने कहा, पितामह, भगवान भक्तों के बीच में लीला कर रहे हैं। भगवान से तो सब कुछ बनता है, सब वही बनाने वाले। लेकिन भगवान अपने भक्तों से ये आशा रखते हैं कि भक्त अपने लिए घर बनावे तो उसी में भगवान को भी जगह मिल जाए। भगवान अलग से अपना घर नहीं बनाना चाहते। भगवान ये चाहते हैं कि भक्तों का घर बने, उसी में हमको जगह मिले। भगवान अपने भक्तों के साथ रहना चाहते, इसलिए भगवान अपना अलग घर नहीं बनाते, इसलिए उनसे नहीं बन रहा। बोले हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने लिए घर बनावे और भगवान को उसमें जगह न दे तो फिर भगवान को अच्छा नहीं लगता। अब ये जब घर बनाकर सब कुछ कर ले तो मुझे भी अपने साथ इसी में रखे और मुझे भी सुख का अनुभव करावे और स्वयं सुख का अनुभव करे। लेकिन जीव जब भगवान से ही सब कुछ पाकर भगवान को ही भूल जाता है तब भगवान को यह अच्छा नहीं लगता। भगवान ने सखाओं से कहा भैया मुझसे तो घर बनता नहीं, तुम अपने घर के इस खेल में हमको भी शामिल कर लो।
मनसुखा ने कहा नहीं नहीं, हम अपने घर में तुमको शामिल नहीं करेंगे। बोले इतना बड़ा घर बनाए हो, क्या करोगे, इसी में हमको भी खेल खिलाओ। तो मनसुखा ने कहा इतना बड़ा घर है लेकिन सब अलग अलग काम के लिए। बोले किस काम के लिए? मनसुखा ने कहा यहां तो मेरी गैया रहेगी, यहां मेरी मैया रहेगी, यहां मेरे बाबा रहेंगे, यहां मैं रहूंगा, यहां मेरी लुगाई रहेगी। भगवान ने कहा अच्छा, तेरे घर में सबके लिए जगह है, लुगाई के लिए, भैया के लिए, मैया के लिए, गैया के लिए, मेरे लिए जगह नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, ये कोने में जो थोड़ी सी जगह बची है ये किस लिए है? इसी जगह पर मुझे रख दे, ये जगह मुझे दे दे अपने घर में, मैं भी तेरे खेल में शामिल हो जाऊं। मनसुखा ने कहा नहीं नहीं, ये भी जगह खाली नहीं है। बोले यहां कौन रहेगा? मनसुखा ने कहा यहां हमारे दादाजी के हजामत का सामान रखा जाएगा, एक ताके में, एक अलमारी में भी जगह नहीं। भगवान को क्रोध आ गया। बोले जिस घर में मेरे लिए जगह न हो ऐसे घर को तो मैं रहने नहीं दूंगा। भगवान श्याम सुंदर धम्म से कूदे उस घर में जो मिट्टी का खेल हो रहा था, और दोनों पैर से भगवान ने सब घर मिटा दिया, बिगाड़ दिया। मनसुखा ने पेट पकड़ ली, क्यों रे, तेने मेरा घर बिगाड़ दिया, खेल बिगाड़ दिया। ये लीला ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ ये तो दूसरों का घर बनाते लेकिन ये तो लीला में दूसरों का घर बिगाड़ रहे। भगवान शंकर ने कहा देखा नहीं, जिस घर में भगवान के लिए जगह नहीं ऐसे घर को भगवान बिगाड़ देते। उस घर को बिगड़ते देर नहीं लगता जिस घर में भगवान को स्थान न मिले। इसलिए बंधुओं घर बनाओ, खूब सजाओ, ऐश्वर्य बढ़ाओ, लेकिन साथ में ठाकुर को भी रखो। भगवान कहते मुझे भी अपने साथ रखो। भगवान तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं और ठाकुर साथ में रहेंगे तो फिर क्या चिंता है? हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता? भगवान अगर साथ में है फिर क्या चिंता है? लेकिन हम सबके साथ रहना चाहते हैं, भगवान को साथ में नहीं रखना चाहते। यही जीव की विडंबना है। हर क्षण हम ये अनुभव करें भगवान के हम साथ हैं, भगवान हमारे सन्निकट हैं, भगवान हमारे साक्षी हैं। यही भक्ति का स्वरूप है। भगवान ने जब उन सखाओं के घर खिलौने को बिगाड़ दिया तो मनसुखा ने पेट पकड़ ली और मनसुखा ने कहा क्यों रे कन्हैया, तेने मेरा घर बिगाड़ा, मेरा खेल बिगाड़ा। अब भगवान से सब लड़ने को तैयार हो गए सखा। अपनी गलती सखाओं ने नहीं देखी कि मैंने भगवान को अपने खेल में शामिल नहीं किया, इसलिए ठाकुर ने ऐसा किया। उल्टे ठाकुर ने ऐसा क्यों किया? भगवान की फेंट को पकड़ लिया, तूने हमारा घर बिगाड़ा, तूने अच्छा नहीं किया। यही स्थिति जीव की है। जीव स्वयं गलती करता है और उसके गलतियों का जब उसको परिणाम मिलता है तो वो भगवान को दोष देता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। काल और कर्म और ईश्वर को दोष देता है। ईश्वर ने ऐसा कर दिया, ईश्वर ने वैसा। तुमने जो किया है उसी का परिणाम तुम्हें प्राप्त हो। लेकिन भगवान इसके बाद भी दयालु है, इसके बाद भी भगवान क्षमाशील है। अगर भगवान दया न करें तो जीव का कभी उद्धार हो नहीं सकता। अगर भगवान केवल दूध का दूध, पानी का पानी ही करें, भगवान एकदम तराजू पे तौल करके न्याय करने लग जाएं तो विचार कर लेना संसार के किसी प्राणी का कभी उद्धार नहीं हो सकता। ये तो भगवान की करुणा है कि जीव का उद्धार हो। नहीं तो भगवान सीधा सीधा हिसाब करें कि तुमने इतना पाप किया इसलिए तुमको इतना दंड भोगना है, फिर तो किसी भी प्राणी का उद्धार नहीं हो सकता। भगवान की करुणा और कृपा ही जीव के कल्याण का कारण बनती है। और ये करुणा कृपा होती क्यों है? बोले भगवान क्षमा कर देते हैं, भूल जाते हैं जीव के अपराध को। रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सहबार। भगवान उसकी चूक को, उसकी गलती को भुला देते हैं। यही भगवान की करुणा है। सखाओं ने पकड़ लिया फेंट और कहा क्यों रे, तेने हमारा घर बिगाड़ा। भगवान ने सोचा इनको क्षमा करना चाहिए
और क्षमा करने के लिए क्षमा ग्रहण करना चाहिए। क्षमा जो ग्रहण करेगा वही तो क्षमा करेगा। और क्षमा पृथ्वी का एक नाम है, पृथ्वी का भी एक नाम क्षमा है, क्योंकि ये सब क्षमा करती है। आप कुछ भी करो ये कुछ नहीं बोलती। आप पृथ्वी पर चाहे दूध चढ़ाओ, चाहे किसी का गला काट करके खून की धारा बहाओ, चाहे पृथ्वी पर आप यज्ञ करो, चाहे पृथ्वी पर बुलडोजर चलाओ, पृथ्वी कुछ नहीं बोलती, सब सहन कर। चाहे आप इस पर मलमूत्र का त्याग करो, चाहे पृथ्वी पर सुगंधित द्रव्य का पोछा लगाओ, पृथ्वी कुछ नहीं कहती, सब सहन कर ले। सर्वम सहा इसका नाम है, ये सब कुछ सहन कर ले। ये भगवान की प्रिया है क्षमा, पृथ्वी का नाम ही क्षमा है। तो भगवान ने सोचा मैं भी क्षमा ग्रहण करूं, और भगवान ने क्या किया, बोले मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में रख लिया। ये पृथ्वी ही तो क्षमा है। भगवान ने मिट्टी का ढेला उठाया और मुख में रखा और मिट्टी खाने लगे। क्यों? बोले मिट्टी रखने का एक प्रयोजन यह भी था कि सखाओं ने जब बहस प्रारंभ की तो भगवान ने सोचा इनसे अगर मैं बहस करूंगा तो ये बहस में मुझसे तो नहीं जीतेंगे, अंत में इनको ही दुख होगा, इसलिए मुझे ही मौन हो जाना चाहिए। और न बोलने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि मुख में कुछ रख लो तो बोलने से बच जाओ। भगवान ने पृथ्वी को ही उठा करके क्षमा को रख लिया, और पृथ्वी को जब मुख में रखा और उस मिट्टी के टुकड़े को भगवान चूसने लगे, सखाओं ने कहा बस बस अब चलो मैया से शिकायत करो, अब तो मैया ही इसको मारेगी। क्यों? बोले इसने मिट्टी खाई। और सखाओं ने कन्हैया को पकड़ लिया और लेकर के मैया के पास आए। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने मिट्टी खाई, सखाओं ने शिकायत की, मैया ने पकड़ा और कहा कन्हैया तैने माटी खाई? तो ठाकुर जी ने कहा क्योंकि मुख में तो मिट्टी का ढेला है, बोलें कैसे? तो भगवान कहते मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा तू बोलता क्यों नहीं? तो ठाकुर जी ने मिट्टी के ढेले को धीरे से बगल में दबा लिया और भगवान ने कहा नाहम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब मैंने मिट्टी नहीं खाई, नाहम भक्षितवान अम्ब। मैया ने कहा ये तेरे सखा कह रहे हैं, बदंति तावका हेते, ये तुम्हारे ही सखा हैं, कोई हमारे दोस्त तो है नहीं, तुम्हारे ही साथ खेलते हैं, तुम्हारे सखा हैं, और यही कह रहे हैं बदंति तावका हेते। और यही नहीं अग्रजोप्ययम, ये तुम्हारे अग्रज जो बलदाऊ हैं ये भी कह रहे हैं तुमने मिट्टी खाई। अब दो दो गवाह हो गए, एक तो सखा और दूसरे भैया। दो गवाह हो जाने पर जुर्म सिद्ध हो जाता है, लेकिन भगवान तो भगवान हैं। भगवान ने कहा नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई, कबूल नहीं किया। मैया ने कहा रे तेने मिट्टी खाई? ठाकुर जी ने कहा नाहम भक्षितवान अम्ब। बोले ये सब जो कह रहे हैं, तो भगवान ने कहा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया को गुस्सा आ गया, सबको झूठा बना दिया, सखाओं को भी, भैया को भी और मुझे भी। मैया ने कहा अच्छा ये सब झूठ बोल रहे हैं? भगवान ने कहा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, क्या झूठ बोल रहे हैं? भगवान ने कहा मिट्टी तो इन्होंने भी खाई, लेकिन अपनी नहीं बता रहे हैं, हमारी बता रहे हैं। और सच्ची बात तो यह है कि इन्होंने ही खाई, मैंने नहीं खाई। हाँ क्यों? ले बड़ा वेदांत है महाराज इसमें, एक पंक्ति के कितने अर्थ हैं आप। भगवान कहते हैं नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे, नाहम भक्षितवान मैंने नहीं खाया, भक्षितवान सर्वे इन सब ने खाया, ये खाए हम नहीं खाए। नाहम भक्षितवान अम्ब, क्यों? बोले मिट्टी खाने की बात। और मिट्टी कौन खाता? बोले मिट्टी जीव खाता है।
क्यों? बोले जितने जीव हैं इन जीवों का शरीर मिट्टी का बना है और मिट्टी के बने हुए शरीर को मिट्टी ही खिलाया जाता है। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, गेहूं चावल दाल अन्न, क्या है? मिट्टी ही तो है। मिट्टी से पैदा हुआ है, मिट्टी का ही दूसरा रूप है और फिर पेट में जाकर के फिर वो निकलकर मिट्टी ही बन जाता है। तो ये मिट्टी के शरीर वाले ही मिट्टी खाते हैं। भगवान कहते हैं एते सर्वे न तो अहम, मैं नहीं खाता हूं। क्यों? बोले मैं तो ब्रह्म हूं, ब्रह्म चिन्मय है। आप प्रणखात सुवर्णमय, वो सुवर्णमय तेजोमय परमात्मा जिसका शरीर भी दिव्य है, जिसका जन्म भी दिव्य है, जिसका कर्म भी दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, गीता में भगवान कहते। तो उन भगवान के विषय में वो क्या खाएं, उनको खाने की क्या जरूरत? और वेद भगवान कहते हैं कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्यम पिप्पलः स्वाद्वत् अन्यन अनस्नन अभिचाकसीति। वेद भगवान कहते हैं कि एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। ये वृक्ष और दो पक्षी कौन हैं? बोले वृक्ष ही माया है और उस पे बैठे हुए दो पक्षी, एक जीवात्मा है एक परमात्मा है। अब जीवात्मा क्या कर रहा है? बोले उस वृक्ष के फल को खाने में लगा है और परमात्मा बोले अनस्नन अभिचाकसीति, वो बिना कुछ खाए ही आनंद स्वरूप है। ये वेद कहता है। तो भगवान कहते हैं खाने की हमको जरूरत नहीं होती, खाए तो ये सब है। हमने कुछ नहीं खाया। ना हम भक्षितवानंब। मैया ने कहा अगर तूने मिट्टी नहीं खाई और तेरी बात सत्य है तो मैं तेरा मुख देखना चाहती हूं। भगवान ने कहा हां मेरी ही बात सत्य है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा हां हां सब झूठ बोल रहे हैं, तू बड़ा सत्यनारायण है। भगवान ने कहा हां मैं ही सत्यनारायण हूं। भगवान ही सत्यनारायण है, दूसरा कौन सत्यनारायण है? मैया ने कहा अगर तू बड़ा सत्यनारायण है तो मैं तेरा मुख देखना चाहती हूं। तो भगवान ने कहा भी ठीक है, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम, देख मेरे मुख को। भगवान ने अपना मुख खोल करके दिखाया। मैया ने जब देखा तो भगवान के मुख के अंदर संपूर्ण पृथ्वी दिखाई दी। ये संपूर्ण पृथ्वी पर्वत समुद्र सब भगवान के मुख में। अब तो मैया व्याकुल हो गई। तुरंत भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। इस लीला के माध्यम से भगवान मैया को क्या दिखाना चाहते थे? बोले मैया को भगवान यही बताना चाहते थे कि मैया मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले इस लीला से इस बात का क्या लेना देना है? बोले बहुत बड़ी बात है। भगवान मानो मैया को दिखा करके कहना चाहते हैं देख मैया, खाने की जरूरत उसको पड़ती है, खाया वो पदार्थ जाता है जो अपने से बाहर हो। अपने से बाहर की वस्तु को हम खा करके अपने अंदर रखते हैं और ये पृथ्वी तो पहले से ही मेरे अंदर विद्यमान है, मुझे खाने की भी जरूरत नहीं। ना हम भक्षितवान, मैं क्या मिट्टी खाऊंगा? ये संपूर्ण अनंत अनंत ब्रह्मांड ही मेरे अंदर विद्यमान है, सब कुछ मेरे अंदर है, मुझसे बाहर कुछ है ही नहीं। ये वेदांत की लीला, भगवान श्री कृष्ण की लीला में सबके लिए प्रसाद है। जो साधारण लोग हैं, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व बोध प्राप्त नहीं हो सकता, अथवा वे साधारण लोग जिनको तत्व ज्ञान श्रवण करके समझने की क्षमता नहीं है, उनके लिए भगवान की ललित लीला, भगवान खेल रहे हैं, भगवान चोरी कर रहे हैं, भगवान ये कर रहे हैं, भगवान वो कर रहे हैं, यही सुनकर के उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो उसमें तत्वज्ञ हैं उनके लिए तत्व ज्ञान भी विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि भगवान की लीला केवल एक साधारण बाल लीला है, बालकों जैसी चेष्टा, साथ साथ में तत्व ज्ञान भी है। हर लीलाओं में भगवान के वेदांत का ही रहस्य है, क्योंकि वेदों की ही व्याख्या तो पुराण है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। इसलिए जितनी लीलाएं हैं, इन लीलाओं में उपनिषदों में जो ब्रह्म और परमात्मा के विषय में बातें कही गई हैं, उन्हीं बातों का वर्णन है भगवान की लीला के माध्यम से। अब ये बात तब समझ में आएगी जब उपनिषद भी पढ़े,
वेदांत भी पढ़े और भागवत भी पढ़े और तब उन सारी चीजों को टैली करे, तब पता चलेगा कहां पर किस वेदांत के रहस्य का कथा के रूप में और भगवान की लीला के रूप में वर्णन हो रहा है। तो यहां पर भगवान के अंदर संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है। भगवान सब सृष्टि को अपने अंदर ही व्यवस्थित रखते हैं। इस वेदांत के रहस्य को इस लीला के माध्यम से प्रकट किया। फिर तो मैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। फिर भगवान ने देखा, अरे मेरी मैया कहीं पागल न हो जाए, तो वैष्णवीम व्यतनोन मायाम पुत्र स्नेहमयीम विभु, भगवान ने तुरंत अपनी माया को अंतर्हित कर दिया। इस प्रकार भगवान ने अपनी मां को अपने मुख के अंदर विराट का दर्शन कराया। इसके बाद कथा आती है, कार्तिक का महीना था। घर के दास दासी दूसरे दूसरे काम में लगे हुए थे। दही मथना था, कोई दही मथने वाला नहीं था। दास दासी दूसरे कार्य में लगे थे। तो यशोदा रानी ने सोचा, लाओ मैं ही दही मथ लूं। अरे दास दासी काम में लगे थे, तो जब खाली होते तब दही मथते, क्या जल्दी थी। लेकिन जल्दी इस बात की थी कि घर में ताजा मक्खन नहीं था। रात का बासी मक्खन था, एक दिन पुराना, उसमें खट्टापन आ गया था। मैया ने सोचा सवेरे सवेरे कन्हैया की नींद खुलेगी। जगते ही कन्हैया माखन मिश्री मांगेगा और ताजा मक्खन है नहीं, दास दासी दूसरे कार्य में लगे। तो जब तक कृष्ण की निद्रा खुले उसके पहले मैं दही मथ करके मक्खन तो निकाल लूं। ये सोचकर यशोदा रानी स्वयं दही मथने के लिए बैठी। एकदा गृह दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यशोदा रानी स्वयं दही मथने लगी और दही मथते समय भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करने लगी। यानी यानी ही गीतानी तद्बाल चरितानी च, कृष्ण के बाल चरित्र का गान करने लगी यशोदा रानी, गुनगुनाने लगी कन्हैया की लीला। और वो धीरे धीरे गीत बनता चला गया। यानी यानी ही गीतानी तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। दही मंथन कर रही और कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही। और गान में तो संगीत की जरूरत पड़ती, वाद्य की जरूरत पड़ती है। वाद्य वहां कहां है? बोले वो दही मथने में जो घर्र घर्र की ध्वनि है वही ताल का काम कर रही है, एक ताल में चल रही है। ये नहीं कि कभी धीरे कभी तेज, ताल में चल रही। उसी ताल में ताल मिलाकर यशोदा रानी सुंदर गुनगुना रही। यशोदा रानी के कर के जो कंगन थे वो कंगन भी उसी ताल में बज रहे थे। कानों के कुंडल हल्लोरित हो रहे थे, उसकी भी ध्वनि उसमें सम्मिश्रित हो रही थी। और प्रातः काल का वातावरण, बीच बीच में पक्षियों की चहचहाहट और पक्षियों का कलरव यशोदा रानी के उस संगीत में और भी मधुरता का आपादन कर रहा था। और यशोदा रानी भगवान की लीलाओं का गान कर रही। ये भगवान की लीलाओं को सुनने के साथ साथ गाना भी चाहिए। हाँ, इसीलिए भक्तों ने ये भजन बनाए, इसको गाओ। क्यों? बोले भगवान की लीलाओं का जो गान करता है वो संसार सागर से तर जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह चरित जे गावई हरि पद पावै तेन परई भवतूपा। यह चरित जे गावै हरि पद पावै तेन परई भवतूपा। हाँ तेन परई भवतूपा। तेन परई भवतूपा। यह चरित जे गावई, इसका गान करना, दोनों विधि है, कथन करना और गान करना। कथन करे तो कथा और उसको गीत संगीत में गावे तो गान। तो भगवान के चरित्र का गान भी होता है और कथन भी होता है। यशोदा रानी गा रही थी, आनंद ले रही थी। अब कृष्ण का स्मरण करने का परिणाम यशोदा रानी के हृदय में इतना वात्सल्य प्रकट हुआ कि
कि यशोदा रानी के दोनों स्तन से दुग्ध निर्झरित होने लगा। जैसे बछड़े को देखकर गाय के पयोधर से दूध झड़ने लगता है, उसी प्रकार कृष्ण का स्मरण करते ही यशोदा रानी के दोनों पयोधर दुग्ध का सिंचन करने लगे। कृष्ण सो रहे हैं, यशोदा दही मत रही, लेकिन कृष्ण का स्मरण करती हैं तो स्नेह के कारण यशोदा के दोनों पयोधर से दूध निकलने लगा और वह दुग्ध कंचुकी को भिगोकर बाहर टपकने लगा। आंचल से बाहर जब टपका वो दूध, ये सुखदेव जी वर्णन करते कहते हैं, पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम, पुत्र स्नेह के कारण कुछ युगम यशोदा रानी के जुगल पयोधर दुग्ध का वर्षण करने लगे और इतना दूध कि आंचल भीज गया और आंचल के बाहर वो दूध जब टपका तब तक कृष्ण की नींद खुल गई। भगवान कृष्ण अपनी सैया से उठे और दौड़े दौड़े आए मैया यशोदा के पास, पकड़ लिया, मैया मुझे दूध पिलाओ, मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी। ये उठते ही भूख क्यों लग गई और अभी तक नहीं उठे थे, अभी क्यों उठे? कहते हैं, यद यद धियात उर्गाय विभावयंती तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भक्त की भावना के अनुकूल ही भगवान के अंदर सारी क्रियाएं होती। अगर भक्त को लगे कि भगवान को भूख लगी है तो भगवान को भूख लग जाती है। अगर भक्त को लगे भगवान को प्यास लगी है तो भगवान को प्यास लग जाती है। ऐसे नहीं लगती। भक्त को लगे कि भगवान को नींद आ रही है तो फिर भगवान को नींद आ जाती है। ऐसे ना भगवान को भूख प्यास नींद, भगवान इन सारे विकारों से परे हैं, लेकिन भक्तों की भावना के अनुकूल ये सारे भाव भगवान में प्रकट हो जाते। मैया को लगा कन्हैया भूखा होगा, उठते ही माखन देना होगा, ये सब भाव हृदय में आ रहे थे, दुग्ध निर्झरित हो रहा था। उठते ही भगवान ने आकर के मैया को पकड़ लिया और कहा, मैया मुझे दूध पिलाओ, मुझे भूख लगी। मैया ने कहा, बेटा रुक जाओ, बस दही मत लूं, माखन निकलने ही वाला है, फिर मैं तुझे दूध पिलाती हूं। भगवान ने कहा, नहीं, माखन बाद में निकालना, दही बाद में मथना, पहले मुझे दूध पिलाओ। क्यों? बोले भगवान सोच रहे थे जिस दूध को पीने के लिए मैं अपना बैकुंठ छोड़ करके आया, वह दूध तो व्यर्थ हो रहा है, भूमि पर जा रहा है, इस पर मेरा अधिकार है, इसको मुझे पीना चाहिए, इसीलिए तो मैंने लीला की। इसलिए भगवान ने कहा, दही बाद में मथना, पहले मुझे दूध पिला। मैया ने कहा, रे बेटा रुक जा, बस माखन निकलने वाला है। मैया जब नहीं मानी तो भगवान श्याम सुंदर सामने आ गए और आकर के मथानी को दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लिया। गृहीत्वा दधिमंथानम न्यषेधत प्रीतिमावहन। मथानी को दोनों हाथ से भगवान ने पकड़ लिया और कहा, मैया जब तक तू दूध नहीं पिलाएगी तब तक मैं दही नहीं मतने दूं। मैया ने देखा कन्हैया जिद कर रहा है, अब इसकी बात मान लेनी चाहिए। दही मथना छोड़ दिया, श्याम सुंदर को गोद में लेकर के बैठ गई, आंचल के अंदर किया और ठाकुर को पैपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। ठाकुर जी दूध पीने लगे आनंद से। थोड़ी ही देर दूध पिए भगवान, तब तक मैया को याद आया, अरे रसोई घर में चूल्हे पर हमने दूध रखा था गर्म होने के लिए, कहीं वो दूध जल तो नहीं गया। भूल गई थी रख करके। घर में माताओं के अनेक काम होते हैं, कभी कभी कोई काम अधूरा छोड़ करके दूसरा काम करने गई तो उस काम को भूल गई। वही स्थिति मां यशोदा की हुई। वो दही मथने बैठी तो उधर की बात भूल गई। मैया को याद आया, अरे चूल्हे पर हमने दूध रखा था, वो तो जल गया होगा। अब तो यशोदा रानी तुरंत कन्हैया को अपने गोद से उतार करके नीचे बैठा देती हैं और दौड़ती हुई रसोई की ओर चली गई। और ज्यों ही रसोई की ओर गई, अतृप्तमुत्सृज्य, सुखदेव जी कहते हैं भगवान अभी तृप्त नहीं हुए थे, भगवान का पेट अभी भरा नहीं था। मैया ने उतार दिया। अब भगवान को क्रोध आ गया, मैया ने मुझे दूध नहीं पिलाया और मुझे छोड़कर चली गई।
अब भगवान किसको अपना गुस्सा दिखावें? मैया तो चली गई। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और वह अपने क्रोध को व्यक्त नहीं कर पाता, तब क्या करता? बोले एक ही तरीका होता है, जो वस्तु अपने अगल बगल मिल जाए उसी को उठा करके व्यक्ति पटक देता, तोड़ देता है। होता ना घर में, कभी किसी ने टीवी तोड़ दिया, कभी रेडियो तोड़ दिया, गुस्से में व्यक्ति मोबाइल पटक देता है। भगवान ने भी सोचा मैं क्या करूं, मैया तो चली गई, मैया ने दूध नहीं पिलाया। तब तक देखा भगवान श्याम सुंदर ने सामने वो दही की मटकी रखी थी, 50 किलो दही रहा होगा। बगल में एक पत्थर दिखा, बस उसी पत्थर को उठाया, भगवान ने मारा मटकी पर धड़ाम से, मटकी फूट गई, 50 किलो दही बिखर गया। मटकी तो फोड़ दी, लेकिन अब भगवान को डर भी लगा कि अब तो मैया मारेगी, मैंने मटकी फोड़ दी। भगे वहां से भगवान, उसी दही में छप छप अपने चरण का चिन्ह रखते हुए भगवान भागते चले गए। सब दही फैल गया था, उसी दही में छपाक छपाक चरण चिन्ह अंकित करते हुए भगवान श्याम सुंदर भाग करके गए और जाकर के माखन की मटकी ले ली, जो मक्खन कल का था। कुछ मक्खन खाया, कुछ बंदरों को खिलाने लगे। मैया ने धड़ाम की ध्वनि सुनी, दौड़ती हुई आई, क्या हुआ? आकर के देखी मटकी टूटी पड़ी है। मैया को समझने में देर नहीं लगी, मैया जान गई, भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत्। टूटी हुई मटकी को देखकर मैया ने समझ लिया, स्वसुतस्य कर्म तत्, ये मेरे बेटे की ही करामात है, कन्हैया ने ही किया है, आज मैं इसे दंड दूंगी। आज इसने मटकी फोड़ दी। ब्रज के भक्त कहते हैं ऐसी मटकी तो कन्हैया रोज तोड़ते थे 2-4, लेकिन मैया को कभी गुस्सा नहीं आता था। आज इतना गुस्सा क्यों आ गया? ब्रज के भक्त कहते हैं कि वो मटकी बड़ी ऐतिहासिक मटकी थी। यशोदा रानी की अजिया सास ने मुंह दिखाई में दिया था, और बहुत संभाल करके यशोदा रानी ने रखा था। मेरे छोरे का ब्याह होगा, बहू आएगी तो मुंह दिखाई में यही मटकी दूंगी। ठाकुर जी ने कहा जमाना बदल गया है, अब मटकी से काम नहीं चलेगा, अब तो कुछ और देना पड़ेगा, 9 लखा हार देना पड़ेगा मेरे बहू के लिए। भगवान ने सोचा ये मटकी रहेगी तो मेरी मैया यही मटकी दे करके काम चला देगी। ठाकुर ने मटकी तोड़ दी। मैया को बड़ा गुस्सा आया। मैया ने हाथ में छड़ी उठाई और कन्हैया को दौड़ा लिया। भगवान भाग रहे हैं, यशोदा रानी दौड़ा रही, लेकिन पकड़ नहीं पा रही। यशोदा ने भगवान को पकड़ने के लिए छड़ी उठाई। क्यों? बोले यशोदा ने सोचा कि इस छड़ी से कृष्ण डर जाएंगे और मैं कृष्ण को पकड़ लूंगी, कृष्ण और भाग गए। यहां वेदांत है। क्या वेदांत है? बोले छड़ी माने दंड, और यशोदा कौन है? बोले जीव, और कृष्ण कौन है? बोले ब्रह्म। जीव सन्यास लेकर हाथ में दंड ले लेता है और सोचता है अब मैंने दंडक ग्रहण करके सन्यास ले लिया, अब मैं ब्रह्म को पकड़ लूंगा। ब्रह्म परमात्मा कहता अगर तुमको इस बात का अभिमान है कि तुमने दंड ले लिया है, अब तुम मुझको पालोगे, बोले तो अब नहीं पा पाओगे, दौड़ते रहो दंड लेकर। दंड मुद्यम में धावती, बड़े बड़े दंडी दंड लेकर के घूमते रहते हैं, ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो पाता। दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। दंडक ग्रहण मात्र से नर नारायण का स्वरूप हो जाता है, शास्त्र कहते हैं। परंतु अगर व्यक्ति ये मान ले कि हमने दंडक ग्रहण कर लिया, अब मैं ब्रह्म को पालूंगा, परमात्मा की प्राप्ति मुझे हो जाएगी, बोले तुम्हारे दंड से भगवान डरने वाले नहीं है। तुम दंड लेकर के दिखाते रहो भगवान को, कपड़े में बांध करके लिए घूमते रहो, भगवान उस तुम्हारे दंड से प्रभावित होने वाले नहीं। मैया यशोदा दंड लेकर के दौड़ी, छड़ी लेकर के, भगवान और भाग गए। अंत में मैया ने दंड फेंक दिया। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीता विज्ञायार्भक वत्सला। दंड को फेंक दिया यशोदा रानी ने। इस दंड से कृष्ण डर रहे हैं, इसलिए दंड को फेंक दूं, तब शायद कृष्ण रुक जाएं। सन्यास में भी व्यक्ति दंड ग्रहण करने के बाद एक दिन दंड का भी त्याग करके व्यक्ति परमहंस हो जाता है और परमहंस होकर के उस ब्रह्म को ढूंढता है।
यशोदा रानी परमहंस हो गई, दंड फेंक दिया। अब ब्रह्म को ढूंढने लगी, अब मैं उसको पकड़ लूं, फिर भी नहीं पकड़ पा रही। जीव कभी भी अपने प्रयास और अपने साधन से ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। और यही लीला रामावतार में भगवान श्री राम जब भाग रहे हैं, मैया कौशल्या उनको पकड़ने जा रही हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेत शिव अंत न पावा, निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा, ताहि धरे जननी हठ धावा, कौशल्या जब बोल। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, निगम नेत शिव अंत न पावा, वेद पुराण शंकर ब्रह्मा जिनका अंत नहीं पाए, ताहि धरे जननी हठ धावा, उसको पकड़ने के लिए जननी हठ कर रही है, मैं पकड़ लूंगी, और नहीं पकड़ पाए। कौशल्या जी भी नहीं पकड़ पाए, और यहां यशोदा भी नहीं पकड़ पा रही। तब बोले दोनों हार गए। मैया कौशल्या ने कहा अब मैं तुझे नहीं पकड़ पाऊंगी। यशोदा रानी भी थक गई, उनके पैर लड़खड़ाने लगे। तब भगवान स्वयं रुक गए। भगवान ने सोचा मैया मुझे पकड़ ले। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता। इसी भाव को गोस्वामी जी कहते हैं, स्वई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही। भगवान स्वयं अपने को जनाएंगे तब उनको कोई जान सकता। वो अपनी प्राप्ति तुम्हें कराएंगे तब तुम उनको प्राप्त कर सकते हो। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के जितने साधन हैं वो केवल मात्र जीव को थकाने के लिए। प्राप्ति तो भगवान की कृपा से ही होती। अंत में यशोदा रानी ने भगवान को पकड़ा। भगवान रुक गए, पकड़ लिया, लेकर के आई। रस्सी लेकर के बांधने चली, रस्सी छोटी पड़ गई, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम संदधेन च गोपिका। और ये रस्सी 2 अंगुल ही कम क्यों पड़ी? 3 अंगुल कम नहीं पड़ी, 1 अंगुल कम नहीं पड़ी। ये 2 अंगुल की कमी क्या है? बोले 1 अंगुल की कमी जीव के तरफ से है और 1 ब्रह्म के तरफ से। जीव जब तक चाहता है कि मैं अपने साधन से ब्रह्म को बांध लूंगा, तब तक वो बांध नहीं सकता। ये कमी जीव की। और भगवान जब तक चाहेंगे नहीं तब तक उनको जीव बांध नहीं सकता। ये भगवान की तरफ से कमी। जीव बांधने का अभिमान छोड़ दे और भगवान बंधने को तैयार हो जाए तो फिर वह जीव अपने उसी साधन से भगवान को बांध लेता। रस्सी वही थी, भगवान वही थे, बांधने वाली यशोदा भी वही थी, लेकिन अभी तक वो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ रही थी। और जब यशोदा हार गई कि अब मैं बांध नहीं पाऊंगी और उधर से भगवान बंधने को तैयार हो गए, फिर उसी रस्सी से यशोदा ने भगवान को बांध लिया। और अब रस्सी इतनी बड़ी हो गई कि उस रस्सी के एक छोर से कन्हैया को बांध दिया और दूसरे छोर को उलूखल में बांध दिया। अभी तक 2 अंगुल कम था, अब इतनी बड़ी कैसे हो गई? बोले अब भगवान ने चाह लिया इसलिए हो गई। और भगवान को बांध दिया। और यशोदा रानी भगवान को बांध करके छोड़कर चली गई। बोले अब तुम बंधे रहो, आज दिन भर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम बहुत चंचल हो गए हो। भगवान बंधे रहे। मैया तो घर का काम करने चली गई। भगवान ने सोचा मैं भी अपना कुछ काम कर लूं। भगवान का काम क्या है? बोले भगवान
अपने भक्तों के प्रेम बंधन में पड़कर अपने भक्तों को माया के बंधन से मुक्त कर। भगवान भी बंधन में पड़ते हैं, किस लिए? बोले हमारे आपके बंधन को छुड़ाने के लिए। ये संसार में आना बंधन है, संसार में जन्म लेना बंधन है, किसी का भाई बहन बेटा बाप बनना ये भी बंधन है, और इन सारे बंधनों से भगवान मुक्त हैं। लेकिन इसी बंधन में आकर भगवान जन्म लेकर बाल लीला करते हैं और अनेकानेक लीलाएं करते हैं। इस बंधन में भगवान पड़ते हैं, क्यों? बोले हमको आपको बंधन से मुक्त करने के लिए। आज मैया ने बांध दिया, रस्सी में भगवान बंधे हैं। भगवान ने कहा आप चलते हैं, किसी को बंधन मुक्त करते, और भगवान चल पड़े। उलूखल भी पीछे पीछे चला। सखा सब आ गए, बोले चलो खेलने। हंसुक मनसुख श्री दामा साहब। भगवान ने कहा चलो, चल पड़े। उलूखल भी पीछे पीछे घड़घड़ घड़घड़ ढरकने लगा। दरवाजे पर अर्जुन का वृक्ष था, बीच से भगवान पार हो गए, उलूखल अटक गया। सखाओं ने कहा खींचो, भगवान ने जोर से खींचा, उलूखल नहीं निकला। मनसुखा ने कहा और जोर लगा के खींचो, और जोर लगा करके भगवान ने। अब तो ये खेल हो गया महाराज। बच्चों को खेलने के लिए कोई नियम की जरूरत नहीं होती, जिसमें मजा आने लग जाए वही चीज खेल बन जाती है। खेल का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता बच्चों का, जिस काम में उनको मजा आने लग जाए उसी को वो खेल मान करके उसी में मजा लेते। अब इसी में मजा आने लगा। भगवान खींच रहे हैं, वो निकल नहीं रहा। वो लोग गांव में देखा होगा बच्चों को, साइकिल का पुराना टायर मिल जाए तो क्या किया? बोले टायर को ही दौड़ा दिया, और पीछे से डंडा लेकर के टायर पर मार रहे हैं, वो भाग रहा, अपने भी भाग रहे हैं। बोले यही खेल हो गया। जिसमें आनंद आने लग जाए, बाल लीला तो यही। अब भगवान को उसी में मजा आने लगा। सखाओं ने कहा और जोर से खींचो, और जोर से खींचा, उलूखल निकला नहीं। तब तक मनसुखा ने आकर के सामने से ऐसे हाथ करते हुए कहा अरे मैया का दूध पिए हो तो पूरी शक्ति लगा के खींचो। ठाकुर जी ने कहा अरे तू मेरी मैया के दूध का नाम लेता, तो देख मेरी मैया के दूध में कितनी शक्ति है। ठाकुर जी कोई डिब्बा का दूध तो पिए नहीं थे, बॉटल का दूध तो पिए नहीं, मैया का दूध। बॉटल का दूध पिए होते तो कह देते ठीक है कोई बात नहीं, हम तो मैया का दूध पिए ही नहीं, तो तुम्हारी बात पे हम क्यों जाएं। लेकिन भगवान ने तो मैया का दूध किया। फिर तो भगवान ने हुंकार किया जोर से और खींचा। दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों के जड़ से दो देवता निकले, नलकूबर और मणिग्रीव। उन दोनों देवताओं ने भगवान की परिक्रमा की और वैकुंठ चले गए। कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे। आज भगवान ने उनका इस लीला के माध्यम से उद्धार किया। देवर्षि नारद के शाप से ये दोनों वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए, उनको बंधन से भगवान ने मुक्त किया। इसके बाद कथा आती है कि नंद बाबा 9 भाई हैं, नंद, उपनंद, धरानंद, सदानंद इत्यादि 9 नंद। सब ने बैठ करके विचार किया कि अब गोकुल में रहना ठीक नहीं, यहां रोज उत्पात होता है। पूतना आई, सक्टासुर आया, तृणावर्त आया, आज बिना आंधी बवंडर के ये दोनों पेड़ गिर पड़े। अब कहीं अन्यत्र हम लोग चल करके रहते। और सब ने निर्णय किया जमुना के तट पर वृंदावन बहुत अच्छी जगह है, वहीं चल करके रहते। गोकुल छोड़ करके सभी गोप ग्वाल बाल वृंदावन में आ गए और वृंदावन में जमुना के तट पर अर्धचंद्राकार गांव बसाया। जैसे आधा चंद्रमा होता है ऐसे लाइन से घर बनाए, अर्धचंद्राकार गांव बसा करके सभी गोकुल के गोप ग्वाल बाल नंदादि गोप वृंदावन में आकर के रहने लगे। अब भगवान की वृंदावन लीला होती है। वृंदावन में भगवान वत्सपाल बने। मैया ने और बाबा ने कहा कन्हैया कब तक तू ऐसे खेलेगा कूदेगा, अब कुछ काम करना सीख। आगे चल करके तुझको भी यही धंधा करना है, गाय पालना, दूध बेचना, हम लोगों का पुश्तैनी खानदानी पेशा यही है, तो तुझे भी कुछ सीखना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा क्या करना होगा? नंद बाबा ने कहा पहले तो तू बछड़ों को चराना सीख। कन्हैया ने कहा ठीक है। अब बछड़ों को चराने की सेवा भगवान को मिली, वत्सपाल बने भगवान। भगवान को तिलक लगा करके, कामरी ओढ़ाकर, मिठाई खिलाकर, आशीर्वाद देकर बछड़ों के साथ विदा किया।
अब भगवान बछड़ों को लेकर के चराने के लिए घर के आसपास अगल बगल ही जमुना के तट पर घूमते और बछड़ों को चराते। गाय तो भगवान बाद में चराना सीखे, पहले बछड़ों को चराना सीखा। और बछड़ों को भगवान चरा रहे थे, उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया, वत्सासुर। बछड़े का रूप धारण करके उन्हीं बछड़ों के बीच में आ गया। बलराम जी ने देख लिया, दोनों भाइयों ने आपस में सलाह की। बलराम जी ने कहा क्या करना है, कन्हैया ने कहा इसे निपटाना है। तो बलराम जी ने कहा तो निपटा दो। फिर तो भगवान श्याम सुंदर ने उस वत्सासुर के दोनों पिछले पैरों को पकड़ा और उठा लिया। गृहीत्वा पर पादाभ्याम सहलांगूलमच्युतः, और उठा करके उसे घुमा करके एक पेड़ पर पटक दिया। वत्सासुर की मृत्यु हो। इसी प्रकार एक दिन भगवान बछड़ों को चरा रहे थे, वो पूतना का भाई बकासुर आ गया। वो पूतना जो थी उसका नाम था बकी, और उसी का ये भाई बकासुर आया बगुले का रूप धारण करके, और अपनी चोंच से भगवान को पकड़ने चला। उसके चोंच के दोनों हिस्सों को पकड़ करके भगवान ने फाड़ दिया, बकासुर का उद्धार किया। अघासुर नाम का एक असुर था, उसको भी भगवान ने मारा। वो विशाल अजगर सर्प का रूप धारण करके आया था। उसके मुख में सखा लोग चले गए धोखे से। बाद में भगवान भी पहुंचे। भगवान ने उसके तालू को पकड़ करके ऊपर की ओर उठाया और उसके मुंह को फाड़ दिया। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया है। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने ब्रह्मा के मोह को नष्ट किया। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को चुरा लिया, और भगवान के सखाओं को चुरा करके योग माया के द्वारा ले जाकर के एक गुफा के अंदर बंद कर दिया। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को शिक्षा देने के लिए उतना ही रूप भगवान ने धारण कर लिया। जैसे सखा थे, जैसे बछड़े थे, उनके कपड़े जैसे थे, उनकी लाठी जैसी थी, वैसे ही भगवान बन गए। और ये रहस्य किसी को पता नहीं चला। 1 वर्ष तक भगवान इतने रूपों में थे। वृंदावन के जितने सखा वो भगवान, हंसुक भी भगवान, मनसुख भी भगवान, हंसुक मनसुख सुबल सुदामा रेंदा पेंदा झरा झपटुआ, जितने भगवान के सखा थे सब भगवान ही, सब भगवान। असली तो सब ब्रह्मा जी के द्वारा गुफा में बंद कर दिए गए। भगवान ही उतने रूपों में रहे, और 1 वर्ष तक वृंदावन में, और वो भी केवल सखा के रूप में नहीं, बछड़ों के रूप में भी भगवान। सखाओं के जितने बछड़े थे उनको भी ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था, तो भगवान बछड़े भी बन गए। अब वृंदावन की जितनी गोपियां और जितनी गायें, सबको ब्रह्म सुख का अनुभव कराया भगवान ने इस लीला के माध्यम से। इसका नाम है सर्वरूप लीला। यावत यष्ट विषाण वेणु दलशिक यावत विभूषांबरम, यावत छील गुणा विधाकृत वयो यावत विहाराधिकम तत्सर्वम। सर्वरूप भगवान हो गए। इस लीला के माध्यम से भगवान ने सबको परमानंद दिया। बाद में ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की स्तुति की, क्षमा मांगी, और उन सखाओं को गुफा से निकाल दिया, बछड़ों को निकाल दिया। लेकिन उन सखाओं को भी पता नहीं चला हम कहां थे। उनको लगा हम तो आज सवेरे गए थे बछड़ा चराने और शाम को लौट के अपने घर आ रहे। ऐसी भगवान की विलक्षण माया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने जमुना जल को शुद्ध करने के लिए कालीय नाग का मर्दन किया। जमुना में कालीय नाम का एक नाग रहता था। उस नाग के कारण जमुना जी का जल दूषित था। एक दिन भगवान चल पड़े और गए। जमुना के तट पर एक कदम्ब वृक्ष था। उस कदम्ब वृक्ष पर भगवान चढ़ गए और उस कदम्ब वृक्ष से जमुना में कूद गए। सीधे भगवान उस हृद में पहुंचे जहां कालीय नाग था। नाग पत्नियों ने देखा। नाग पत्नियों ने कहा, रे बालक चला जा, मेरे पति की निद्रा भंग हो गई तो तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान ने कहा, मैं तो इसे जगाने ही आया हूं। नाग पत्नियों ने कहा, तू जानता नहीं, इनके 100 फण हैं और एक एक फण में भयंकर विष की ज्वाला है। भगवान श्याम सुंदर हंसने लगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, 100 फण है, जा जा, ये 100 फण वाला मेरा क्या करेगा? 1000 फण वाले सर्प का तो मैं बिस्तर बना करके सोता हूं, तब हमको नींद आती। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम,
भगवान कहते हैं 1000 फण वाले सर्प के बिस्तर पर मैं शयन करता हूं, तब हमको नींद आती है। ये 100 फण वाला मेरा क्या करेगा? एक लात मारी भगवान ने काली नाग को, काली नाग फनफना करके दौड़ा, भगवान उसके फन पर चढ़ गए और जिस फण को उठाता भगवान उसी फण पर कूद जाते। जितनी शीघ्रता में वो फण उठाता भगवान उतनी शीघ्रता में उसके फण पर कूद जाते। इस ताल और लय की क्रमबद्धता को देखकर स्वर्ग के गंधर्व प्रसन्न हो गए और गंधर्व अपने मृदंग बजाने लगे। स्वर्ग के गंधर्व प्रकट हो गए। गंधर्वों ने मृदंग पर थाप दी और उस मृदंग की थाप पर भगवान काली नाग के फण पर नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन ऊपर, बिम 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 बिनती करत नाग बधू आली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। काली नाग के फण पर भगवान ने तांडव नृत्य किया। काली नाग को पता चल गया नारायणम तमरणम मनसा जगाम, ये तो साक्षात नारायण है। भगवान के चरण प्रहार की तीव्रता को अनुभव करके काली नाग जान गया। भगवान काली नाग को शिक्षित करना चाहते, मारना चाहते तो भगवान के एक ही चरण प्रहार से उसका राम नाम सत्य हो जाता। अब तक तो उसको मर जाना चाहिए, लेकिन भगवान उसके फण पर नृत्य कर रहे हैं और वो जिंदा है, अर्थात उसे भगवान अपने स्वरूप का अनुभव कराना चाहे। भगवान जब जीवन में कभी दुख दें तो यही अनुभव करना चाहिए, शायद भगवान अपना अनुभव मुझे कराना चाहे। जीवन में दुख आवे तो भगवान को याद करो। और सच्ची बात है, जीवन में अगर दुख ना आए तो कोई भगवान को याद नहीं कर सकता। भगवान को पहचानने की क्षमता दुख में ही पैदा होती है। जब हमारे जीवन में दुख और विपरीत परिस्थितियां आती हैं तभी हम भगवान को जानते हैं, तब भगवान की जरूरत महसूस होती है। इसीलिए कुंती ने भगवान से विपत्ति ही मांगा। भगवान जब द्वारिकापुरी जाने लगे तो कुंती बुआ सामने खड़ी थी। भगवान ने कहा, बुआ जी अब मैं जा रहा हूं, आपके 5 पुत्रों का राज्य स्थापित हो गया, पांडवों का साम्राज्य स्थापित हो गया, इनके सारे विरोधी शत्रु मर गए, सारी दुनिया आपके पुत्रों की जय जयकार कर रही। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन आपकी कोई इच्छा हो तो आप बताओ। कुंती ने भगवान को देखा, कुंती की आंखों में आंसू आ गए। कुंती ने कहा, द्वारिकाधीश कृष्ण, अगर अपनी इस बुआ को कुछ देना चाहते हो, अभी तक जो दिया है तुमने अपने भाइयों को दिया, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं। लेकिन अगर कहते हो मांगने के तो मैं एक चीज मांगती हूं, दे पाओगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं सर्वसमर्थ हूं, मेरे लिए कुछ असंभव नहीं, आप मांग करके देखो। कुंती ने हाथ जोड़ा और कहा, हे गोविंद, अगर आप देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन में विपत्तियों का पहाड़ पटक दो। मैं विपत्तियां मांगती हूं तुमसे। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे जगत के स्वामी, मैं आपसे विपत्तियां मांगती हूं। भगवान ने कहा, इतनी विपत्तियां जीवन में आई फिर भी आपको विपत्ति से मन नहीं भरा? लोग तो थोड़े में ही ऊब जाते हैं। कुंती ने कहा, हे कृष्ण, इन विपत्तियों की क्या महिमा है मैं जानती हूं। बुलाओ बड़े बड़े वेदांतियों को, विद्वानों को, बड़े बड़े वेदज्ञ विद्वानों को, बड़े बड़े बुद्धिमानों को, मनीषियों को बुलाओ और मैं पूछती हूं कि तुमने अपने वेद वेदांत और उपनिषद के बल पर क्या उस कृष्ण को देखा है जिस कृष्ण को मैंने देखा? विपत्ति में कृष्ण के जिस रूप को मैंने देखा है क्या तुमने देखा? और विपत्तियों में, हे कृष्ण, जीवन में जब विपत्ति आती है तभी तुम्हारा अनुभव होता है। तुम्हारे गुण का, तुम्हारी लीलाओं का दिव्य अनुभव तो विपत्ति में ही जीव को होता है। इसलिए मैं चाहती हूं मेरे जीवन में विपत्तियां बनी रहें। आज मेरे जीवन में संपत्ति और सुख आया
तो आप जा रहे हो, आग लगे ऐसी संपत्ति और सुख में। वो विपत्तियां ही मेरे लिए ठीक थीं कि जब जब विपत्तियां थीं तो कृष्ण तुम मेरे पास थे। इसलिए हे कृष्ण, मेरे जीवन में विपत्तियां आई। तो कुंती जैसे भक्त ने भगवान से, कुंती जैसी भक्ता ने भगवान से विपत्ति मांगी, तो विपत्ति में ही भगवान का स्मरण होता है। और भगवान अपना स्मरण कराने के लिए ही शायद जीवन में विपत्तियां देते हैं, और यही अनुभव भी करना चाहिए। काली नाग को भगवान का स्मरण हो गया, नारायणम तमरणम मनसा जगाम, और फिर काली नाग ने भगवान की शरणागति की। भगवान ने काली नाग को आदेश दिया तुम रमणक द्वीप चले जाओ। भगवान की आज्ञा मान करके काली नाग चला गया, जमुना का जल शुद्ध हो गया। इसके बाद कथा आती है, भगवान अब गोपाल बन गए। अभी तक बछड़ों को चराते थे, अब गाय चराने लगे। गाय चराने के लिए भगवान जाते हैं तो बंशी बजाते हुए जाते हैं। बरहा पीडम नटवर बपुक कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रत बासक कनक कपिशम वैजयंतीम चमालान, रंधान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, वृंदारण्यम शपथ रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान जब बंशी बजाते तो भगवान के बंसी की ध्वनि को सुनकर के गोपांगनाओं के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रियतम का भाव उत्पन्न हो गया, ये मेरे पति हो जाते। और फिर गोपियों ने भगवान को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत किया। मार्गशीर्ष मास में, हेमंत ऋतु में गोपियों ने 1 महीने का व्रत किया और जमुना के तट पर ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के स्नान करती, जमुना के बालू से कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाकर के पूजा करती और फिर मंत्र का जप करती थी। मंत्र क्या जपती थी? कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के पुत्र कृष्ण को मेरा पति बना दो, हे कात्यायनी देवी मैं आपको प्रणाम करती। भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए जाते हैं और भगवान ने चीर हरण किया और गोपियों के वस्त्र को चुराया। गोपियां वस्त्र बाहर रख करके निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। गोपियां जब व्याकुल हो गईं तो उनको शिक्षा देते हुए भगवान ने उनके वस्त्र उनको वापस कर दिए और भगवान ने कहा, आज के बाद सार्वजनिक स्थान पर निर्वस्त्र होकर के स्नान मत करना, ये मर्यादा नहीं है, और जाओ, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ। आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर मैं रास लीला करूंगा, वहां रास लीला में आप सब आ जाना, आपके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। भगवान ने गोपियों को आश्वस्त किया। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने देवराज इंद्र की पूजा का निषेध करके गोवर्धन की पूजा करा करके देवराज इंद्र के अभिमान को नष्ट किया। देवराज इंद्र को बड़ा अभिमान कि मैं देवताओं का राजा हूं। भगवान ने सोचा इसी अवसर पर इंद्र के अभिमान को नष्ट किया जाए। देवराज इंद्र के पूजा के लिए 56 भोग बन रहा था। भगवान ने पूछा गोप ग्वाल बालों से, भैया ये कैसी तैयारी चल रही? सखाओं ने कहा इंद्र की पूजा होगी। नंद बाबा ने कहा कन्हैया इंद्र की पूजा हम लोग करेंगे, प्रतिवर्ष करते हैं। इंद्र देवताओं के राजा हैं, वो प्रसन्न होते हैं तो वर्षा होती है, इसलिए हम इंद्र की पूजा करें। भगवान ने सोचा इसी मौके पर इंद्र के अभिमान को नष्ट करना चाहिए। भगवान ने नंद बाबा को समझाया, बाबा ये इंद्र के करने से वर्षा वर्षा नहीं होती। जो सुख दुख मिलता है हमको, हम मानवों को, वो हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। कोई देवता, कोई इंद्र, कोई ब्रह्मा किसी को सुख दुख नहीं देते। सुख दुख हमारे कर्मों का परिणाम हमको मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, भगवान कह रहे हैं। और ये सब कर्मों का फल है, और हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको सुख मिलेगा। इंद्र के जगह पर हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, क्या दिक्कत है? पूजा तो करेंगे ही करेंगे। और कृष्ण भगवान ने ऐसा समझाया कि सबको समझ में आ गया।
सब ने कहा कृष्ण की बात मान लेने में ही भलाई है। क्यों? बोले कृष्ण के चमत्कार को, कृष्ण की विविध विचित्र लीलाओं को देखकर अब ब्रजवासियों को यह अनुभव हो चुका था कि ये कृष्ण साधारण बालक नहीं है। और गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण किया था तो संकेत किया था, उन्होंने नंद बाबा से कहा था कि हे नंद बाबा, ये तुम्हारा जो बालक है ये साधारण नहीं है, नारायण समो गुणई है। हे नंद, ये तुम्हारा जो बालक है ये भगवान नारायण के समान है और भविष्य में ये बड़े अद्भुत अद्भुत कार्य करेगा। इसलिए हे नंद बाबा, आप आश्चर्यचकित मत होना, व्यथित मत होना, ये अवतारी बालक है। ये बात गर्गाचार्य जी महाराज ने नंद बाबा को उसी समय बता दी थी जब नामकरण किया था। इसलिए कभी कोई बात आती तो नंद बाबा गर्गाचार्य जी की उस बात को याद करके कृष्ण की बात मान लेते। कृष्ण भगवान ने कहा नहीं नहीं, गोवर्धन की इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा होगी और गोवर्धन की पूजा से ही हम ब्रजवासियों का कल्याण होगा। गोवर्धन ही हमारे देवता है और तुम लोगों ने आज तक अपने गांव के देवता की पूजा नहीं की और स्वर्ग के देवता के लिए 56 भोग बनाते हो। ये तो वही बात हो गई कि घर के बच्चे गुठली चाटें और मामा खाएं अमावट, मामा के लिए अमावट भेजा जाए और घर के बच्चों को गुठली भी चाटने को न मिले। घर के देवता का पूजन नहीं और स्वर्ग के देवता के लिए 56 भोग। भगवान के इस तर्क को ब्रजवासियों ने कहा कृष्ण ठीक कहते। सब ने मान लिया कृष्ण की बात और गोवर्धन पूजा की तैयारी हुई। 56 प्रकार के व्यंजन बने और सभी गोप ग्वाल बालों ने खूब सज धज करके श्रृंगार करके पूजन सामग्री लेकर अपने बालक पत्नी परिवार के सहित बड़े ही उत्साह के साथ छकड़ों पर बैठकर, बैलगाड़ी पर बैठकर नाचते गाते आनंद पूर्वक वृंदावन से गोवर्धन की यात्रा पर चल पड़े। आइए हम लोग भी भजन के माध्यम से गोवर्धन पूजा के लिए इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं और फिर गोवर्धन जी की पूजा 56 भोग करके आज की कथा का विराम होगा और कल भगवान की रासलीला का वर्णन कथा में होगा। और विशेष बात, कल की कथा में वृंदावन के सुप्रसिद्ध कृष्ण कथा के व्याख्याता श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी कल कथा में पधारेंगे। उनका भी आशीर्वचन कल होगा। कल हमारी बात हुई रात में, आज वो हमीरपुर से कथा पूरी करके वृंदावन पधारेंगे और कल कृपा करके यहां भी दर्शन देंगे। हम सभी लोगों को उनका दर्शन मिलेगा और उनका आशीर्वचन सुनने को प्राप्त होगा। तो ये विशेष सूचना। और अब चलिए गोवर्धन की यात्रा पर हम लोग चलते हैं। मैं तो गो